नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित झा। तो किसके सिर सजेगा ताज, तस्वीर लगभग अब स्पष्ट होती हुई दिख रही है। नगर निकाय चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत देखने को मिल रही है। सीएम साय के नेतृत्व में शहर की सरकार में कमल खिला है। सीएम साय के नेतृत्व में बीजेपी ने जीत का परचम लहराया है। सभी निकायों में प्रचार का जिम्मा खुद सीएम साय ने उठाया। बीजेपी की जीत के 7 मूल मंत्र हैं और वो मूल मंत्र क्या है देख लीजिए। सीएम साय के नेतृत्व में चुकी शहर की सरकार में कमल खिला है और बीजेपी ने बम्पर जीत दर्ज की है। तो देखिए, सीएम साय के नेतृत्व में बीजेपी ने जीत का परचम लहराया है और सभी निकायों में प्रचार का जिम्मा खुद सीएम साय ने उठाया था। इसलिए जीत का श्रेय देखिए किस प्रकार से, उनके मूल मंत्र क्या है जीत के। तो विष्णु के नेतृत्व पर जनता ने भरोसा जताया है। एक बार फिर देखिए, विष्णु के सुशासन और ठोस निर्णयों ने जीता जनता का विश्वास। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने अपनी कार्य कुशलता से सरकार और संगठन में बेहतर तालमेल बनाया है। बीजेपी ने स्थानीय निकायों में बेहतर प्रत्याशी का चयन किया और ये वो 7 मूल मंत्र हम आपको बता रहे हैं। देखिए, प्रत्यक्ष चुनाव के बावजूद सभी बड़े निकायों में बीजेपी की बड़ी जीत देखने को मिल रही है। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद से स्थानीय निकायों में सरकार की सबसे बड़ी सफलता मानी जा रही है। विष्णु की सादगी और सुशासन से बड़ा जनादेश मिला है। तो सीएम विष्णुदेव साय के नेतृत्व में देखिए किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने 10 नगर निकायों चुनाव में देखिए नगर निगमों में किस प्रकार से बेहतरीन प्रदर्शन किया है और इसी के साथ जो जीत का श्रेय है वो भी सीएम विष्णुदेव साय को जाता है, क्योंकि सीएम विष्णुदेव साय ने खुद ही प्रचार का जिम्मा उठाया था और शहर शहर जाकर उन्होंने मतदाताओं को बीजेपी के पक्ष में ज्यादा से ज्यादा मतदान करने के लिए कहा था। ऐसे में हम आपको जीत के वो 7 मूल मंत्र बता रहे हैं कि बीजेपी की जीत की वजह क्या है, वो कौन से 7 मूल मंत्र हैं जिसके दम पर बीजेपी ने कमाल का प्रदर्शन किया है। और देखिए, नगरीय निकाय चुनावों में बीजेपी ने बम्पर जीत की ओर है। हमारे साथ स्टेट एडिटर डॉक्टर अवधेश मिश्रा जी जुड़ रहे हैं। अवधेश जी, देखिए जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी परफॉर्मेंस कर रही है, सीएम साय ने खुद प्रचार का जिम्मा उठाया था और जीत का श्रेय अब सीएम साय को दिया जाना चाहिए। बिल्कुल रोहित जी, आपने सही कहा। देखिए, ये बड़ा चुनाव था। बड़ा चुनाव इसलिए क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस ने सभी निकायों पे कब्जा किया था 2019 में, तो ऐसे में कांग्रेस के उस गढ़ को ढहाना और न केवल उस गढ़ को ढहाना बल्कि सरकार के द्वारा अब तक किए कार्यों को स्थापित करना एक बड़ी चुनौती थी सीएम के लिए, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के लिए। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री साय ने खुद जो है प्रचार का जिम्मा उठाया। मुख्यमंत्री साय ने खुद प्रचार का जिम्मा उठाया और सारे नगर निगम में मुख्यमंत्री साय ने रोड शो किया। और उसके बाद आज जब परिणाम की बारी है रोहित जी, तो सवेरे से लगातार जो देखने को मिल रहा है कि एक के बाद एक जो बीजेपी के प्रत्याशी है वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं और वही प्रत्याशी जीतते हुए नजर आ रहे हैं। सारे जगह पे जो है बीजेपी का जो परचम है वो लहराया गया है। अवधेश जी, देखिए कांग्रेस ने आरोप पत्र जारी किया था, लेकिन बीजेपी की तरफ से कहा गया था, सीएम विष्णुदेव साय ने कहा था कि हमारा जो 13 महीने का कार्यकाल है, जो हमारा कामकाज हमने किया है, हम उसी को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। और अब कहीं ना कहीं जनता ने भी मुहर लगा दिया है सीएम साय के कामकाज पर। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा रोहित जी। देखिए, जिस तरह से एक बड़ी चुनौती को पार पाई सरकार ने, बीजेपी ने, क्योंकि बीजेपी के लिए एक बड़ा परीक्षा इसे माना जाएगा, लिटमस टेस्ट था कि 1 साल के बाद एक जो चुनाव हुए स्थानीय स्तर के चुनाव, क्योंकि ये कहा जाता है कि सरकार की योजनाएं धरातल तक नहीं उतर पाते हैं, उनका क्रियान्वयन बेहतर ढंग से नहीं हो पाता, ये तमाम तरह की बातें निकल के आती है। लेकिन वार्डों के चुनाव में, निकाय के चुनाव में अगर बीजेपी बम्पर जीत हासिल कर रही है, रोहित जी रायपुर का परिणाम देख लीजिए, जो अब तक जो आंकड़े हैं 1,05,000 वोट से बीजेपी की कैंडिडेट अगर आगे चल रही है, निर्णायक बढ़त है, वो जीत रही है, तो इसका श्रेय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को जरूर जाता है। और यही वजह है कि 7 जो मूल मंत्र विष्णुदेव साय के, बीजेपी के जीत के जो 7 मूल मंत्र थे, वो सामने निकल के आए कि किस तरह से बीजेपी ने जो है जीत
पे न केवल जीत का परचम लहराया है, बल्कि सरकार के अब तक के कामों पे लोगों का भरोसा है, इस बात का भी जिक्र यहाँ पे हुआ। और यही वजह है कि केवल नगर निगम बल्कि नगर पंचायत, नगर परिषद, अधिकांश जगह पे बीजेपी की बम्पर जीत हो रही है। मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जो क्षेत्र में पाटन, जो उनका घर है, जो उनका गढ़ है, वहां से बीजेपी पहली बार जीत हुई है। अमलेश्वर, जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का विधानसभा क्षेत्र है, वहां पे अगर बीजेपी की पहली बार आज तक में जब से वहां पे नगर पंचायत का गठन हुआ, पहली बार अगर आज जीत वहां पे बीजेपी को जीत मिला है, तो इसके लिए जो वजह है, मूल वजह यही है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने खुद जो है प्रचार का जिम्मा उठाया, खुद उन्होंने पूरे चीज को ओन किया और सारे नगर निगम में उन्होंने न केवल प्रचार किया बल्कि एक रोड शो भी उनका हमने देखा। और कुशल नेतृत्व जो है, विष्णु के सुशासन की जो बात बार बार निकल के आ रही थी रोहित जी, तो विष्णु के सुशासन पे प्रदेश की जनता ने भरपूर मुहर लगाई। राजधानी रायपुर में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि महापौर प्रत्याशी जो है वो 1 लाख वोटों से आगे हो। 1 लाख वोट से आगे हो रहा, 1,05,000 वोट के करीब से जीत तय होना, ये बात बताता है कि विष्णु के सुशासन को जो है जनता ने मुहर लगाया। और जो 7 मूल मंत्र बीजेपी के थे, वो मूल मंत्र हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद स्थानीय निकाय में इतनी बड़ी सफलता डायरेक्ट इलेक्शन में, क्योंकि रोहित जी देखिए, पिछला चुनाव 2019 में जब हुआ, कांग्रेस सारे निकाय पे जीती, तो उस वक्त डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हुआ था। इस बार डायरेक्ट इलेक्शन के जरिए सारे नगर निगम में बीजेपी की जीत होना तय है। 5 नगर निगम में बीजेपी की जीत हो चुकी है, शेष 5 नगर निगम में ऐतिहासिक निर्णायक वोट बढ़त की ओर बीजेपी बढ़ रही है। तो ऐसे में क्लीन स्वीप करना, ये जनता का जो विश्वास है, ये अवधेश जी, और देखिए कहीं ना कहीं ये जो चुनाव के नतीजे हैं, ये भी बता रहे हैं कि कांग्रेस के पास में अभी विष्णु के सुदर्शन का कोई तोड़ है नहीं, क्योंकि जिस प्रकार से हमने देखा था विधानसभा के नतीजे हो, उसके बाद में लोकसभा के नतीजे हो, उपचुनाव में नतीजे आए, और अब जिस प्रकार से नगरीय निकाय चुनाव में नतीजे आ रहे हैं, इससे साफ पता चल रहा है। बिल्कुल, देखिए ऐसे भी न केवल राजनीति में बल्कि शास्त्रों के अनुसार भी सुदर्शन चक्र का कोई तोड़ किसी के पास नहीं है। और अगर विष्णु का सुदर्शन छत्तीसगढ़ में चल रहा है, तो मान के चलिए कि जो बुराइयां हैं उसका नरसंहार होना तय है, जो राजनीतिक प्रतिद्वंदता है उसकी हार तय है। और यही वजह है कि 10 के 10 नगर निगम में जो भाजपा है वो जीतते हुए नजर आ रही है। 5 नगर निगम में जीत भाजपा ने दर्ज कर ली है और शेष 5 नगर निगम में भाजपा ऐतिहासिक और निर्णायक बढ़त की ओर आगे बढ़ रही है। जी रोहित जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अवधेश मिश्रा जी, आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।